हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है 26 जनवरी, हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी और मेरे पूरे परिवार की ओर से। और एक चीज़ और है, आज 26 जनवरी के अलावा ऑब्वियसली 26 जनवरी से बड़ा कोई दिन हो ही नहीं सकता है। मतलब 26 जनवरी 15 अगस्त तो मायने रखते ही हैं हम सब लोगों के लिए। और ये एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं पॉलिटी पढ़ रही थी तो ये टॉपिक आया था कि 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जबकि हमारा संविधान तो पूरी तरह से 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया था। तो मैं बता दूं कि कांग्रेस का एक जो अधिवेशन हुआ था उसमें कहा गया था कि हम लोग 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन आज़ादी तो हमारे हाथ में होती नहीं है। आज़ादी तो हमको दूसरों से मिली है ना, तो वो हमको 15 अगस्त को मिल गई थी। अब ये डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, इस वजह से ये तो हमारे हाथ में था कि हम अपना संविधान कब लागू करते हैं। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और ये है हमारा 75वां गणतंत्र दिवस। आज है 26 जनवरी, दोबारा से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज के दिन मेरी सबसे छोटी वाली बहन रिमी, आज ही के दिन वो पैदा हुई थी और आज से वो हो चुकी है पूरी 18 साल की कंप्लीट। मतलब उसका बर्थडे हम लोग मनाते नहीं थे, बट हम लोग ने ये प्लान बनाया है कि वो, क्योंकि अब जो किशोरावस्था होती है 18 साल के बाद ख़त्म हो जाती है, तो जब कोई भी बच्चा, लड़का हो या लड़की 18 साल को क्रॉस करते हैं तो बहुत सारे लाइफ में चेंजमेंट आते हैं। जैसे कि वोटिंग का अधिकार मिल जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें। 18 साल के बाद उनको ये माना जाता है कि अब वो वयस्क हो चुके हैं, अपना डिसीजन लेने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि डिसीजन लेने दिया नहीं जाता है। मिडिल क्लास फैमिली की बात बताऊं अगर, तो ऐसा नहीं है, बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप से बड़े थोड़ी ना हो सकते हैं, तो उनको तो कभी भी बड़ा समझा ही नहीं जाता है। बट फिर भी हमने कहा चलो इस बार बर्थडे मनाते हैं, क्योंकि वो 18 साल की पूरी भी हो गई है। और ये जो बैकग्राउंड में आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी ना, वो है सरस्वती ज्ञान मंदिर, हम लोग के बचपन का स्कूल। तो वहाँ पे चल रहा है प्रोग्राम। ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा। और एक बात बता दूं, ब्लॉग तो देख लेते हैं बट आप लोग ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। लाइक को देख के ही तो पता चलता है कि कैसा लग रहा है लोगों को। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम टेस्ट देते हैं, जितने मार्क्स आते हैं उसी के हिसाब से तो पता चलता है कि हाँ हमने इतना पढ़ा। तो लाइक भी एक तरह से उसी तरह काम करता है, तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे कोई भी ब्लॉग आपको मिस नहीं करने हैं, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा फिर। ठीक है, तो मिलते हैं बाद में। ये है बर्गर, आयुष पैक करा के ले आया है, रिमी ये खा रही है। मैं ये गुब्बारे फुला के थोड़ा सजावट करेंगे। और ये है मेरा पूरा स्टडी वाला एरिया। ये मेरी वॉच हो गई, ये पेन स्टैंड वगैरह, ये मैं ड्रॉप अपने साथ रखती हूँ क्योंकि मेरी आंखों में कभी भी इचिंग होने लगती है। और ये छोटी सी टेबल, जब मैं बेड पे बैठ के पढ़ती हूँ तो इसी से पढ़ती हूँ। और ये रजाई बहुत ही हल्की है, बहुत अच्छी रजाई है ये। बेसिकली ये जयपुरी रजाई है, ऐसे बहुत ही अच्छा इसका कलर है, रेडिश। और ये मेरा टाइम टेबल वगैरह हो गया, यहाँ पे बोर्ड भी है, अपना चार्जिंग भी लगा दो। और ये एक टेबल हो गया, एक ये स्टडी टेबल हो गया, और एक ये बेड में पढ़ने के लिए, इसमें तो बुक्स रखी रहती हैं। सिंपल किया है पर फिर भी अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा मुझे, बहुत 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 ज़्यादा। ये हमारी बर्थडे गर्ल, तो रिमी हैप्पी बर्थडे अगेन। थैंक यू। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ये चीज़ आपको कैसी लगी, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने चिपकाया है, इस दीवार में कुछ चिपकता ही नहीं है सही। तो आई एम रेडी। आई थिंक ये हेयर स्टाइल थोड़ा सा कम अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरा जो फेस है ना उसमें यहाँ से बाल लेके पूरा सही लगता है, तो इसको चेंज कर लेती हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, बहुत टाइम हो चुका है, 7:30 बज रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अब बस केक ही कट करना है और उसके बाद बस खाना पीना बनेगा, फोटो शूट करेंगे ढेर सारा, बहुत सारा। और ये है हमारी बर्थडे गर्ल, लुक हियर। रिमी ने पहना है सरारा। किसको कॉल लगा रही हो? मुस्कान को। तो काफ़ी दिनों से मेरा ऐसा पहनने का मन था कि प्लाजो के साथ मुझे ब्लाउज पहनना है। मतलब ऊपर थोड़ा सा लहंगे वाला लुक है और नीचे से प्लाजो वेस्टर्न लुक है, तो मुझे ये वाला पहनने का बहुत दिनों से मन कर रहा था, तो मैंने फाइनली आज पहन लिया। तो फंक्शन छोटा हो या बड़ा, फ़ोटो खींचनी तो बनती है ऑब्वियसली।
तो बहुत सारी फ़ोटो खींची मैंने रिमी की, अपनी ढेर सारी पिक्स खींची उसकी, ताकि यादें बनी रहें। और ये है मेरी दादी, 3 या 5 लोग तिलक लगाते हैं, फिर उसके बाद केक कट कर दिया जाता है। कुछ ऐसा स्पेशल नहीं होता है, नॉर्मल ही रीति रिवाज। आप सबके यहाँ भी यही होता होगा, और आपके यहाँ अगर कुछ अलग होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये है मेरी मम्मी, मम्मी ने भी टीका वगैरह लगवाया, और उसका फेस नहीं दिख रहा था इसलिए रिमी ने हाथ ऊपर किया। और रिमी को मिले हैं सबसे पैसे, 200 और 100 ऐसे करके दिए हैं सबने। और इसकी फ्रेंड की साइड से बहुत सारे गिफ्ट। इन लोगों ने जो भी अपनी पार्टी वगैरह करनी थी वो रेस्टोरेंट में ही खा पी के कर लिया था। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाला मेरा कोई भी ब्लॉग आपसे मिस ना हो। हम सारे घर वाले ही थे, बस रिमी की एक फ्रेंड आई थी और उसकी छोटी बहन थी, तो सबको इसने केक खिलाया और सबसे पैसे भी ऐड लिए। और फिर उसके बाद फ़ोटोशूट बहुत सारी हुई। ऐसे केक खिला रही थी कि मुंह पे लगा दे रही थी पूरा, लेकिन हाँ, गाल पे लगाने वाला नहीं किया मैंने, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, वेस्टिंग लगता है। इसकी जगह किसी को खाने को ही दे दो। तो बस यही सारी चीज़ें हुई। फिर मैं ज़्यादा अपनी पिक्स भी नहीं ले पाई, इसी की पिक लेती रह गई। और फिर खाना पीना बनाना था तो जल्दी से वहाँ चले गए। तो सब्जी में पनीर बना था, मटर पनीर बनाया था एक्चुअली। और ये देखो मैं कैसे परोस के खाना ले आई हूँ खुद के लिए। और ऐसे ही खा लेते हैं यार, ज़्यादा दिखावे में हम नहीं पड़ते हैं। तो मिलेंगे अगले ब्लॉग में।